अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, सवाफियत है। माशाल्लाह जो इलेक्शन जो हुए हैं अभी पिछले दिनों, डस्का N75, कराची PS 88, मैं तो हैरान हूँ कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। एक बंदा बैलेट्स के थ्रू अवामी राय के मुताबिक जो है वो कामयाब होता है भारी अक्सरियत से, और अनफॉर्चुनेटली उसको सेकंड नंबर पे उसको डिक्लेयर करना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का असूल है कि एक बंदा जो है वो, एक पार्टी जो है वो कानूनी मुताबिक जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है और जीत रही है और जीत गई है, वी हैव अ प्रूफ, और अनफॉर्चुनेटली उसको मतलब हरा देना और एक वोट के लिए लोगों को जान से मारना, लोगों को धमकियां देना, लोगों के तमाशा एक वोट के लिए। आखिर ऐसे क्या राज है जो आप लोग असेंबली में आने नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है जो एक मजहबी पार्टी, सियासी पार्टी जिनका हक है, उसको आप असेंबली में आने नहीं दे रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है? क्यों? वो हमें पता है कि क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तहरीक लब्बैक आएगी तो यकीनन आपके जो लोग करते हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, शराब खाने, जिना के अड्डे, लैंड ग्रैबिंग, ज़मीनों पे कब्ज़ा, रिश्वतखोरी, बदमाशी, लुच्चागिरी, थाने, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ बिकते हैं। ये सारा कुछ फिर कैसे होगा सर, आप मुझे बताएं ना। जब इस्लाम आएगा तख्त के ऊपर तो हज़रत उमर का कानून आएगा, हैदर कर्रार का कानून आएगा। जब दीन तख्त पे आएगा तो फिर इन सब का हिसाब होना है, अकाउंटेबिलिटी होनी है। जब अकाउंटेबिलिटी होनी है तो फिर इन सबको धुर्रे लगाए जाएंगे तो फिर इनको लग पता जाएगा कि दिन में कितने घंटे और महीने में कितने दिन होते हैं, और किस तरह ये गरीब आवाम, बेचारी आवाम जो है किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। आप तो सोने के नवाले के ऊपर जो है वो पैदा होते हैं, सोने के नवाले आपके बड़े बड़े जो हैं, आप लोग सोने के नवाले खा रहे होते हैं, मगर आपको लग पता जाना है जब इस्लाम दीन तख्त पे आएगा, और इंशाअल्लाह अनकरीब दीन तख्त पे आने वाला है। ये मैं मुतनब्बा कर रहा हूँ उन तमाम क़ुव्वतों को जो यहूदी नसारा के एजेंट से दलाल हैं, उन सबको लग पता जाना है। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह जीतेगी, और अब हमें समझ में आ चुका है कि जो है आप लोग क्या करते हैं, किस तरीके से आप तो रेल तेल करते हैं, किस तरीके से अफसर जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो आपके जो वोटिंग जो कर रहे होते हैं, जो जितने अफसरान उस पर होते हैं बेचारे, वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में होते हैं कि क्या आपने उनको फिर सस्पेंड कर देना अगर आपके मुताबिक रिजल्ट ना आया। तो खुदा से डरे, एक अदालत वहाँ पर भी लगनी है। ये तो चलो अब आप हमें हराते रहेंगे, झूठ जो है वो रिजल्ट जो है वो आप जो है डिक्लेयर करते रहेंगे, मैं एक अदालत जो है वो क़यामत में लगनी है, और इंशाल्लाह उससे पहले कब्र में लगनी है। सिर्फ रूह निकलने की देर है, लग पता जाना है। अल्लाह हाफिज़।